नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सेमेस्टर फर्स्ट बीए सूरदास कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और पुष्टि मार्ग में दीक्षित हैं। वे वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, अष्टछाप के कवि हैं और वह आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। और उन्हीं के एक दो महत्वपूर्ण जो पद हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले आप देख लें, हमारे हरी हारिल की लकड़ी भ्रमर गीत सार से लिया हुआ है और उद्धव से संवाद चल रहा है, गोपियों का बातचीत कर रही हैं। तो उनको संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए कृष्ण जो हैं, हरि मतलब कृष्ण, हमारे लिए कृष्ण हारिल पक्षी की कभी न छूटने वाली लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने साथ एक लकड़ी पकड़ करके रखता है। तो ठीक उसी प्रकार से बता रही हैं वो उनको कि कृष्ण को हमने कस के पकड़ रखा है और हारिल पक्षी की कभी न छूटने वाली लकड़ी के समान है हमारे लिए। मन वच क्रम नंद नंदन सो, और यह दृढ़ करी पकड़ी, कह रहे हमने मन से, वचन से, कर्म से नंद के पुत्र कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। अर्थात हम पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर अनुरक्त हैं। जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, सपने सपने में, सौतुक प्रत्यक्ष में, काना काना जकरी, और प्रत्यक्ष रूप से निरंतर हम क्या रटती रहती हैं, काना काना का जो जाप है वो करती रहती हैं। अर्थात निरंतर हम उनके नाम को जपती हैं। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, कह रहे हैं कि देखो उद्धव, तुम जो अपना ये निर्गुण ब्रह्म लेके आए हो ना, ये हमारे लिए एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी है जिसको ना हमने कभी देखा है, न जिसके विषय में हमने कभी कुछ सुना है और ना ही उसके अनुरूप हमने कोई आचरण किया है। तो हम पूरी तरह से विज्ञ हैं तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म के लिए। कह रहे यह तो सूर तिन्हें दे दीजिए जिनके मन है चक्री, चक्री मतलब चंचल। कह रहे हैं गोपियाँ जो है सूरदास के माध्यम से कह रही हैं, या सूरदास गोपियों के माध्यम से इस बात को कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा ये जो योग साधनाएं है या तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है, ये तुम उनको जाके सिखाओ जिनके मन कैसे हैं, चक्री के समान चंचल हैं। अर्थात हमारा मन तो कैसा है, दृढ़ निश्चय कर रखा है हमने कि हम सिर्फ कृष्ण से प्रेम करते हैं और उसके अतिरिक्त अन्य किसी से प्रेम नहीं कर सकते। अब हमारी जो भक्ति है, प्रेम भक्ति है, उसका बदलना संभव नहीं है। तो ये अब तुम किसी और को जाकर दो अपना निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान, या योग संदेश का जो ज्ञान है वो किसी और को दो जो तुम्हारी इस बात को समझ सके। धन्यवाद।